आज आपके लिए आ चुका है बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर पार्ट 2, जहां पे आप ऑप्शन बाइंग भी सीखने वाले हो और ये भी सीखोगे किस तरीके से बॉलिंजर बैंड्स को स्टॉक्स में यूज किया जाता है। अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। चलिए चलते सीधा वीडियो पे। स्टॉक्स के ऊपर कैसे काम करता है उससे पहले आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, क्योंकि आपकी माइंडसेट क्लियर होगा कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई स्टॉक चलता है ना, उसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है। सपोज करते हैं ये आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक का बॉलिंजर बैंड चल रहा है, हम यहाँ पे मेन बाय करने की स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं। स्टॉक के ऊपर हम ये बाइंग सीख रहे हैं मेन, कि कहां पे हमें बाइंग का अच्छा सेटअप मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सपोज करते हैं कोई स्टॉक टूटे जा रहा है, यहां पे बाहर बनाया उसने, फिर वापस से अंदर आके इसने सेम बॉटम के आसपास एक लो बनाया। ये हमने कंसेप्ट हमारे फर्स्ट वीडियो जो आरएसआई का हमने सीखा था उसमें भी सीखा था कि डब्ल्यू कैसे बनता है। स्टॉक टूटता है, बाउंस बैक आता है, फिर बाउंस बैक आके फिर निकलता है, क्योंकि जो अभी तक सेल कर रहे होंगे इस समय में, जैसे उन्हें थोड़ा सा बाउंस बैक मिलेगा वो या तो यहां पे हटेंगे या फिर सोचेंगे कि चल बहुत हो गया, तो एक बार ये वापस से नीचे जाता है और फिर जब सेकंड जाता है तो वो एक्चुअल स्ट्रेंथ को शो करता है किसी भी पर्टिकुलर चार्ट की। इन द सेम वे, अगर सपोज करते हैं कि कोई चार्ट टूटते जा रहा है, वो बॉलिंजर बैंड के बाहर भी चले जाता है, इतना टूटता है, बट एक ऐसा समय आता है कि वो बाहर जाने के बाद वो जो रिसेंट लो बना होता है उसी लो के आसपास एक वापस अपना सेकंड बॉटम बनाता है और इस कंप्लीट स्विंग को ब्रेक करके ऊपर जा रहा होता है। जैसे ये कंप्लीट स्विंग को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, जो आपको यहां पे कंप्लीट बॉलिंजर बैंड के थ्रू कंफर्मेशन मिल गया कि बहुत ज्यादा ये नीचे की साइड निकल चुका है और डबल बॉटम से आपको कंफर्मेशन मिला कि हाँ अब फाइनली यहां पे थोड़ी सी बाइंग मिल रही है, तो ये आपका बाइंग इनिशिएट हो जाता है। यहां पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेक श्योर करना कि ये जो सेकंड बॉटम आ रहा है ये बॉलिंजर बैंड के अंदर मिले। अगर ये बॉलिंजर बैंड के बाहर जा रहा है तो हो सकता है कि अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है और नीचे टूटता ही जाएगा। जैसे ये बॉलिंजर बैंड के अंदर आता है तो ये चांसेस है कि क्योंकि लोअर बॉलिंजर बैंड पे बहुत समय बिता चुका है, फाइनली स्टॉक में ट्रेंड चेंज हो रहा है और स्टॉक वापस से पॉजिटिव साइड का मूव देने की कोशिश कर रहा है। एग्जांपल्स पे चेक करते हैं। यहां पे अगेन हमने सेटिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 का लिखा है ताकि हमें मल्टीपल ट्रिगर्स मिल सके, हमें एग्जांपल्स ज्यादा मिल सके। सो एक सिंपल सा सामने सामने एग्जांपल है। यहां पे मैंने फॉर द टाइम लोगों को यूज क्या करना है 1.5 इंट्राडे के लिए भी 1.5 यूज करेंगे। एट द सेम टाइम जब आप स्टॉक्स को भी यूज कर रहे हो और बाय करने की कोशिश कर रहे हो 1.5 को यूज करेंगे ताकि हमें मल्टीपल ट्रिगर्स मिल सके। अगर आप इसी को 2 लगा लोगे ना तो आपको पता चलेगा जब एक बुल ट्रेंड में मार्केट चल रहा है आपको कोई ट्रेड ही नहीं मिलेगी, बहुत लंबे समय तक आपको वेट करना पड़ेगा। 2020 में जाके देखोगे हर स्टॉक्स में मिलेगा, बट मैं इतना पुराना ले जाके गड़े मुर्दे उखाड़ने के मूड में नहीं हूं। हमें चाहिए कि जो हमें ट्रिगर्स भी मिले और वो काम भी अच्छा करे, तो उसके लिए हमें 1.5 लेना होगा। यहां पे स्टाइल में आप देख रहे हो मैंने अपर बैंड और बेसिस दोनों हटा दिया जस्ट फॉर क्लैरिटी, बिकॉज हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप चाहो तो इसे भी प्लॉट कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट अभी मैंने क्लैरिटी के लिए हटा दिया। अब आप यहां पे चेकआउट करो कि क्या हुआ है। ये नीचे आ रहा था, ये कंप्लीट बेस बनाया और फिर ये मूव किया। अब इस मूव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऐसी कैंडल जो कंप्लीट बेस के बाहर बनी हो, फिर यहां पे बेस बने, ये नीचे आया और बेस ऊपर बन रहा है और अंदर बन रहा है। जैसे ही इस बेस का ब्रेकआउट हो रहा है, ये आपकी कंपैरेटिवली एक सेफ एंट्री हो पा रही है। बॉलिंजर बैंड के भी आप अंदर आ चुके हो। स्टॉक एनी विच अप ट्रेंड में ही चल रहा था। LNT की हम बात कर रहे हैं, इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, इट इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस जो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये परफेक्ट सेटअप, पिक्चर परफेक्ट जो एग्जांपल होता है वो आपके सामने आ चुका है। सेम ही चीज का आपके सामने सेकंड एग्जांपल। वैसे तो यहाँ पे एक टेक्निकल आपके लिए बॉटम भी बना हुआ है, पर यहाँ पे ये आपके कंप्लीट बैंड के बाहर आती है कैंडल, ये आपकी कैंडल के बाहर बन गई। बेस बनाया, बेस बनाने के बाद जब इस कैंडल का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है और वो भी अंदर बॉलिंजर बैंड के, तो ये आपकी एक्चुअल एंट्री ट्रिगर हो पा रही है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार यहां पे मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ गया 4-5 दिन के लिए, जब आप स्विंग के लिए बाय कर रहे हो, एनी विच वेज आपका टाइम होराइजन मिनिमम 1 हफ्ते के आसपास तो है ही सही, उसके नीचे में आपकी स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती है, तो थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और जब आपको इतने अच्छे सेटअप्स मिल रहे हैं तो वहां पे आपको पेशेंस देना बनता भी है। लोगों के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत सिंपल सा, जो आपकी रेंज बनी है उस रेंज का बॉटम आपका स्टॉप लॉस रख दोगे। अगर आपको परसेंटेज टर्म में जाना है, अगर आप ये समझते हो कि जब भी मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं तो 10% के आसपास स्टॉक के टारगेट रखता हूं, तो 3% का फ्लैट स्टॉप लॉस भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शन आते हैं। मुझे ज्यादा पसंद है स्विंग का लो लेना, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां से बॉटम बना के ये स्टॉक बाउंस बैक कराए, तो वो एक अच्छा बॉटम हो जाता है। वरना अगर आप एकदम फ्रेशर हो, आपको ये बॉटम और प्राइस एक्शन इतना समझ नहीं आता, तो आप परसेंटेज वाइज में भी बेसिकली लोगों को ये समझ आ गया कि भाई जब भी लोअर बैंड के बाहर नीचे की तरफ कैंडल बनी है तो ये एक बाइंग सिग्नल है। जब भी ये आपके लिए ट्रिगर हो गया और जैसे बेस बना के वो ब्रेकआउट देता है, एंट्री ले लो, एंट्री दे दो। हमेशा ऐसा नहीं कि बॉटम के आते ही आप उसमें बाय कर रहे हो। एक एग्जांपल और लेते हैं HDFC बैंक का, शायद उसमें हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि अभी पोस्ट मर्जर थोड़ा सा दिक्कत में रहा है, तो कुछ नया सीखने को मिल सकता है, तो इसको कवर कर लेते हैं। मैंने HDFC बैंक का चार्ट खोल तो लिया ये सोचते हुए शायद हमें इसमें लॉस मिलेगा, बट वैसे आप देखोगे तो ये यहाँ पे काम कर रहा है। ये यहाँ पे आप चेक करोगे, हमारा जो रूल है वापस से बॉलिंजर बैंड के अंदर बनना चाहिए, तो
वैसे अगर आप इसको चेकआउट करोगे तो यहां से ये मूव दिया तो ये वापस आपको मूव दे दिया। मुझे लगा था कि शायद हमें यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉसेस मिल जाएंगे, बट आप खुद स्टडी करोगे तो आपको प्रैक्टिकल मिलने वाले इसमें स्टॉप लॉसेस। ये मत समझना कि स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, बट जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ काम कर रहे हो। बट एक कंपैरेटिवली एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज आप स्टैंडर्ड डेविएशन से जब आउट जा रहे हो ना, तो जनरली होता क्या है कि जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता। अभी हम 1.5 लिया हुआ ना हमने, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जैसे आपने देखा कि मतलब ऑलमोस्ट 95% कैंडल्स कवर हो रहे हैं, तो आप 1.5 के अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स को कवर कर रहे हो। तो जब वो स्टैंडर्ड डेविएशन से आउट जा रहा है तो चांसेस हैं उसके दोबारा से बॉलिंजर बैंड के अंदर आने के। आपकी यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा हो रखी है क्योंकि हमने वहां पे प्राइस एक्शन आपसे मांगा है कि भाई वो डब्ल्यू, एक एग्जांपल दिया है मैंने, हमेशा नहीं कि डब्ल्यू मिले, हो सकता है कभी आपको फ्लैट भी मिल जाए, पर वो प्राइस एक्शन के लिए आप वेट कर रहे हो, इसलिए आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। बट कभी कभी आपको सिंगल कैंडलस्टिक्स भी मिल सकते हैं, आपको हैमर मिल सकता है, आपको अच्छे कैंडल्स मिल सकते हैं, आपने बुलिश मारूबुजू मिल सकता है आपको कि कवर कर दिया, आपको डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल सकते हैं, तो वो आप देख सकते हो। बट आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ आना चाहिए जिसमें बहुत मजा आया होगा। तो हमने इनफैक्ट ये आपको बताने की कोशिश करी थी कि कोई भी इंडिकेटर को आप सिंपली सिर्फ उसी इंडिकेटर के बेस पे मत रखिए, इन इंडिकेटर को समझिए और अपने सेटअप में अप्लाई कीजिए। एब्सोल्युटली राइट। तो अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ एंड फाइनल स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो स्पेशली सबसे अच्छी है बैंक निफ्टी के लिए। यहां पे जो इंट्राडे काम करना चाहते हैं उनको ऑप्शन बाइंग की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो आपको 2 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि आपको मूव मिले, आपके डायरेक्शन में मिले और क्विक मिले। मूव मिल रहा है आपके डायरेक्शन में पर वो क्विक भी होना चाहिए। तो जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आप दिन की 5-6 ट्रेड लोगे, आप हमेशा लॉस करके उठोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे हफ्ते में सिर्फ 3 ट्रेड करनी है और मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, परफेक्ट काम करेगा, तो शायद आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। मैं पर्सनली ज्यादा ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूं, पर एक ये वेल नोन सेटअप है जो मैं आपको शेयर कर सकता हूं, तो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन बाइंग के बेसिक्स नहीं पता है तो जस्ट बिकॉज वहां पे कैपिटल कम लग रहा है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपको काफी लॉस हो सकता है। पहले आपको अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी, अपने सेटअप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपना प्रॉपर मैनेजमेंट आना चाहिए, साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए, उसके बाद आप जाके ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं और समझ लेते हैं। यहां पे हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। वापस से मैंने चार्ट आपके लिए एकदम बेसिक बना दी है, इनपुट में 20 और 2 लिख दिया है, बहुत सिंपल सा। अब आपको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का कंसेप्ट ऑलरेडी पता है कि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर एक्सपैंड करेगा, हर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एक्सटेंशन, एक्सपेंशन विल बी फॉलोड बाय पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो ये आपको कंसेप्ट ऑलरेडी पता है। इस चीज को पता लगाने के लिए आपके पास एक बहुत ही अमेजिंग इंडिकेटर होता है जिसे आप कहते हो बॉलिंजर बैंड्स विड्थ, कि जो आपके ऊपर बॉलिंजर बैंड्स बन रहे हैं उनकी विड्थ कितनी है ये पता लगती है इस कंप्लीट इंडिकेटर से, जो आपके लिए नीचे लग गया है कंप्लीट चार्ट के। ये आपके सामने विड्थ का आ चुका है। अब हमें यहां पे ट्रेड कहां मिलेगी? जब एक लंबा पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, उसके बाद जैसे ये नीचे वाला चार्ट बढ़ेगा, मतलब विड्थ बढ़ रही है, तो आपको यहां पे ट्रेड मिलेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपका टाइम फ्रेम 30 मिनट्स परफेक्ट होता है, 15 मिनट्स पे आप यूज कर सकते हो। 15 मिनट्स के नीचे मत जाइएगा, आप काफी फॉल सिग्नल मिलेंगे और आप वहां पे ट्रैप हो सकते हो, इसलिए आपको हमेशा 30 मिनट से स्टार्ट करना है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। एग्जाम्पल एकदम रिसेंट का अभी ही ले लेते हैं। ये देखो, मतलब यहां पे एक लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फिर यहां से एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ है। मतलब इस रेंज से अगर आपको किसी भी डायरेक्शन का मूव मिल रहा है, हो सकता है वो ऊपर की साइड का मूव हो सकता है नीचे की साइड का मूव हो, पर ये मूव आपको स्ट्रेट मिला है जहां पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते थे। अब आपको अगर ये चाहिए कि नहीं मेरे को यहां पे जल्दी से निकलना है बिकॉज मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, तो आपकी ट्रेलिंग का लेवल बहुत स्ट्रिक्ट रख सकते हो। इवन कुछ ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी जो यहां पे ट्रेलिंग का लेवल ये रखते हैं, क्योंकि हमें यहां पे आउट ऑफ बैंड मिलने स्टार्ट हुए हैं, जैसे ही बैक टू बैक 2 या 3 कैंडल इनसाइड बैंड बन जाती है, हम वहीं पे निकल जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे ज्यादा। तो इतना भी आप अपना स्ट्रिक्ट ले सकते हो, वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या ट्रेल करना चाहते हो। पर एग्जांपल मैंने यहां पे आपको शेयर करने की कोशिश करी है। इन द सेम वे थोड़े पुराने एग्जांपल्स पे चलते हैं ताकि हमें पुराने समय का भी आइडिया लगे। थोड़े पीछे के समय पे चलते हैं और चेक करते हैं कि कब हमें कॉन्ट्रैक्शन मिला और कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन मिला है। यहां पे आप चेकआउट करोगे तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन की रेंज बनी हुई थी और फिर यहां से एक रेंज तोड़ता हुआ एक्सपेंशन मिला है। ऊपर की साइड आप चेक करोगे तो ये भी मार्केट भी एनी विच वेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और फिर ये एक्सपैंड करता हुआ एक साइड में जा चुका है। तो जिस भी साइड में जाए वो हमें नहीं पता, पर वहां पे आपको एक बहुत अमेजिंग सा सेटअप और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आई होप आपको 4 स्ट्रैटेजीज एक वीडियो में समझ आ गई होंगी। नहीं आई, मल्टीपल देखना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों के लिए हो सकता है बॉलिंजर बैंड्स उन्होंने नाम भी पहली बार सुना हो, तो डजंट मैटर। बट द थिंग इज, एक इंडिकेटर जो लोग कॉमनली यूज करते हैं वो हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये स्ट्रैटेजीज जो बताई गई हैं ये वेल नोन है, तो ऑलरेडी कई सारे लोग इन्हें ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आप
समझिए, सीखिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज कीजिए। जो आपको लगता है कि बैक टेस्टिंग में आपको लगता है रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, उसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर तो बिना बोले कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो ये जो स्ट्रैटेजीज हैं काफी काम आ रही है लोगों के। आने वाली वीडियोस में आपको और भी स्ट्रैटेजीज मिलने वाली है। एट द सेम टाइम ये तो मैंने एक वेल नोन इंडिकेटर की बात कर दी है। एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो कि आप मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी जीरो से लेके एंड तक समझो, तो आपको मेरे कंप्लीट प्रोसेस की डिटेल इस नंबर पे कॉल करके पता चल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।